नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। तो दोस्तों, आज हम क्लास 12th सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस के पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सेक्शन ए हमारे पास में आता है। इसका जो पहला प्रश्न है, किस भारतीय नेता ने देशी रियासतों के विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। आगे दूसरा प्रश्न, भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे तीसरा क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय था? तो वो था 1956 से 1961। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चौथा प्रश्न, इंडोनेशिया के बांड शहर में अफ्रो एशियन सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? तो वो 1955 में। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे पांचवा प्रश्न आता है, भारत में अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? 1974 में। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे छठा प्रश्न, द्रविड़ मुनेत्र कसगम के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सातवां प्रश्न, संयुक्त विधायक दल को पंजाब में किस नाम से जाना जाता है? पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। आगे आठवां प्रश्न, मेघालय को आसाम से अलग कब किया गया? 1972 में। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नौवां प्रश्न, संपूर्ण विश्व में साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं? 10वां प्रश्न, ओशियन का मुख्यालय कहाँ स्थापित है? जकार्ता के अंदर। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 11वां प्रश्न, पूर्वी पाकिस्तान में अधिक स्वायत्तता के लिए 6 सूत्रीय प्रस्ताव किसने बनाए? वो बनाए शेख मुजीबुर रहमान ने। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे 12वां, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर कितने संस्थापक सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? 50। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 13वां, परंपरागत सुरक्षा नीति बाहरी के मुख्य तत्व क्या हैं? 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में क्योटो प्रोटोकॉल का सम्मेलन आयोजित हुआ था? वो हुआ था जापान के अंदर। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे 15वां प्रश्न, वैश्वीकरण के मुख्य तत्व हैं? दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, दक्षिण एशिया के नेताओं ने दक्षेस से चार्टर पर प्रथम सम्मेलन किस वर्ष में हस्ताक्षर किए? तो आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है इसमें। ये रिक्त स्थान, फिर ये दो रिक्त स्थान, फिर ये वाला रिक्त स्थान, फिर ये वाला रिक्त स्थान, फिर ये और फिर ये। आगे तीसरा आता है, अति लघुतरात्मक प्रश्न मिलेंगे। पहला है, सोवियत संघ के विघटन के समय किन दो गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुए? आगे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां अति लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं। आप वीडियो का स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए। इसी प्रकार से 9वां और 10वां आते हैं। फिर आगे लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं। चौथा देखिए, भारत व चीन संबंधों में कटुता पैदा करने वाले कोई 4 मुद्दे लिखिए। पांचवा, दक्षिण एशिया की विशेषताएं लिखिए। छठा, संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। सातवां, सुरक्षा का अर्थ लिखिए। फिर आठवां आता है, 9वां, 10वां। फिर आगे हमारे पास में 11वां प्रश्न आता है, 12वां, 13वां, 14वां। आगे 15वां प्रश्न। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं 16वां। इस प्रकार से इसी के अथवा में भी आपको एक और प्रश्न मिल जाएगा, 17वां प्रश्न। इसके अथवा में भी आपको प्रश्न मिल जाने वाला है। फिर आगे 18वां प्रश्न, फिर 19वां प्रश्न। आप कॉपी पेन ले लीजिए और इन सभी प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका के अंदर लिखते जाइए। आगे हमारे पास में सेक्शन डी है, वो आता है 20वां प्रश्न, सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे? इसी के अथवा में शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी के परिणामों की व्याख्या कीजिए। फिर 21वां प्रश्न, वैश्वीकरण के पक्ष तथा विपक्ष में तर्क लिखिए। फिर इसी के अथवा में प्रश्न है, वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। फिर 22वां प्रश्न, भारत के राजनीतिक मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित कीजिए। पहला गुजरात, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा मणिपुर, चौथा पंजाब।